अमन और रिया पहली बार आमने सामने मिलने वाले थे। दोनों की धड़कनें तेज हो रही थीं। कैफे में हल्की बातें हो रही थीं, पर दोनों की निगाहें बस एक दूसरे पर थीं। रिया ने धीरे से कहा, यहाँ बहुत शोर है, कहीं और चलते हैं। अमन ने पास के फ्लैट की बात की और रिया ने हाँ कर दी। कमरे में हल्की पीली रोशनी और ठंडी हवा थी। टेबल पर कॉफी मग रखे थे। अमन धीरे धीरे पास आया, हाथ थामा और फुसफुसाया, क्या मैं दोनों की सांसें तेज हो गईं? कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों और हल्की हवा की आवाज थी। रिया ने धीरे से कहा, अमन थोड़ा और पास मत आओ। उसकी आंखों में डर और चाहत दोनों झलक रहे थे। अमन रुक गया, बस उनकी आंखों में खुद को देख रहा था और कमरे का समय जैसे थम गया था। अचानक दरवाजे पर जोरदार ठक ठक हुई। दोनों चौंक गए और पीछे हट गए। अमन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक मोड़ा हुआ कागज पड़ा था। रिया ने कांपते हाथों से कागज उठाया और पढ़ा, ये खेल मत खेलो वरना पछताओगे। दोनों की आंखों में डर और बेचैनी झलक रही थी और अधूरा किस अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। अमन ने धीरे से कहा, रिया, किसी ने हमें देख लिया या ये किसी और का शरारती खेल है? रिया ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, पर यह खत हमारे बीच की नजदीकियों को खतरे में डाल सकता है। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमन ने हाथ बढ़ाया, रिया का हाथ थामा और धीरे से बोला, हम डर के आगे नहीं झुक सकते, चाहे कुछ भी हो। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, हम साथ हैं। अचानक कमरे के पीछे से हल्की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर चलता हुआ हो। दोनों की धड़कनें और तेज हो गईं। अमन ने धीरे धीरे पर्दा खींचा और वहां खड़ी थी एक अजनबी लड़की। चेहरा आधा छुपा और आंखों में गुस्सा और इरादा झलक रहा था। अजनबी लड़की ने फुसफुसाया, अमन, तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हारी पहली और आखिरी हूं। रिया और अमन एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में डर, रोमांस और रहस्य का मिश्रण था। अमन ने धीरे से रिया का हाथ थामा और कहा, हमें धैर्य रखना होगा, अभी कुछ भी करना जल्दी होगी। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। कमरे में खामोशी थी, लेकिन अजनबी लड़की की आंखों में अब भी खतरे की झलक थी। अचानक लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अमन ने रिया की तरफ देखा और फुसफुसाया, हमें समझदारी से काम लेना होगा, कहीं यह खतरा हमारे बीच की नजदीकियों को तो नहीं तोड़ देगा। रिया ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हम डर के आगे झुकेंगे नहीं, हम दोनों साथ हैं। अचानक कमरे में मोबाइल की घंटी बजी, जिससे अजनबी लड़की चौंक गई और पीछे हट गई। अमन ने मौका देखा और धीरे धीरे रिया के करीब झुका। उनकी आंखों में सिर्फ चाहत और भरोसा झलक रहा था। दोनों की सांसें मिल रही थीं, लेकिन किस अभी अधूरा था, क्योंकि खतरे का एहसास अभी भी कमरे में था। अजनबी लड़की की नजरें अब सीधे रिया और अमन पर टिक गई थीं और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन ने धीरे धीरे रिया का हाथ फिर से थामा, जैसे कह रहा हो, हम साथ हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। रिया ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, डर के आगे हम झुकेंगे नहीं। अमन ने धीरे धीरे रिया के चेहरे के करीब झुककर उसकी आंखों में देखा और दोनों की सांसें एक जैसी हो गईं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उनकी धड़कनों और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार अमन ने धीरे धीरे रिया के होंठों को छुआ और समय जैसे रुक सा गया। जैसे ही यह पल हुआ, अजनबी लड़की पीछे हट गई। कमरे की शैडोज और भी गहरी हो गईं, लेकिन अब खतरे के बजाय रहस्य बन गया। अमन और रिया ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और धीरे से कहा, हम साथ हैं, कोई भी खतरा हमें अलग नहीं कर सकता। कमरे में अब सिर्फ उनके हंसी और हल्की हवा की सरसराहट थी और जो डर था वह अब रोमांस और विश्वास में बदल चुका था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें।